हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम ऑर्डर प्लेस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या क्या करना पड़ेगा सारी चीज़ें बताऊंगा। बट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने ऐड टू कार्ट तक का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, आपको पता ही है, राइट। उसके बाद में रिमूव टू कार्ट कर लिया था और बाद में ऑर्डर प्लेस के ऊपर पहुँच गए थे। ऑर्डर प्लेस के बाद में ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ चुका है। देन हम यहाँ पे एड्रेस वगैरह टाइप कर सकते हैं। लेट से मैंने एड्रेस कर दिया नोएडा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी, राइट। और बाद में हम यहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी के लिए हम जस्ट पेमेंट ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमने पेमेंट ऑफ डिलीवरी ही करा है अब तक। ईएमआई और ऑनलाइन पेमेंट वाला ऑप्शन हमने ऐड ही नहीं करा। और ऑर्डर नाउ करने के ऊपर होने वाला क्या है कि हमारी जो ऑर्डर वाली टेबल होने वाली है इसके अंदर एंट्री हो जाएगी और जो कार्ट वाला डाटा था इससे यहाँ से डाटा चला जाएगा, राइट। सो इससे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जैसे हमारा ऑर्डर प्लेस होगा जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगे कार्ट वाली टेबल के अंदर वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, बिकॉज वो ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट होंगे उन सब के लिए एक एक ऑर्डर प्लेस होगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड करी हुई हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको वापस से जाके एक बार कार्ट पे। लेट्स से फ्रिज, सैमसंग टीवी और अगेन फ्रिज। तो इसके 3 ऑर्डर प्लेस होंगे, हर एक प्रोडक्ट का अलग से। हो सकता है कि एक प्रोडक्ट पहले आए एक प्रोडक्ट बाद में आए, इसलिए हमेशा 3 प्रोडक्ट की। और हो सकता है कि एक प्रोडक्ट कहीं और कंपनी से आए, दूसरा प्रोडक्ट किसी और कंपनी से आए, इसलिए सबके अलग अलग अपने ऑर्डर प्लेस होते हैं, राइट। सो इस वीडियो के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें राउट और फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म हमारा बेसिकली रेडी है, बस एक दो चीज़ें हमें ऐड करनी है, ज़्यादा कुछ ऐड करना नहीं है। उसके बाद में हमें ऑर्डर डाटा को ऑर्डर वाली टेबल में प्लेस कर देना है डेटाबेस के अंदर। बाद में हमें उसको कार्ट टेबल से रिमूव कर देना डाटा, जो जो हम करेंगे हमारा जो करंट यूज़र होगा उसका डाटा, राइट। बाद में हम कंप्लीट फ्लो को टेस्ट करेंगे और बाद में चेक करेंगे कि ऑर्डर वाली टेबल में डाटा आ गया है नहीं आया है और कार्ट से रिमूव हो गया कि नहीं हो गया। और बाद में हम कोड को पुश कर देंगे गिटहब रिपोजिटरी के अंदर, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिकली करने वाला क्या हूँ, जो ये ऑर्डर प्लेस करेंगे इसके लिए यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे जैसे क्लिक करूँगा तो इसके लिए मुझे एक राउट बनाना है, राइट। और उसके लिए कंट्रोलर वगैरह बनाना है, वो बना लेते हैं। सो मैं बेसिकली इस पेज के ऊपर जाता हूँ ऑर्डर नाउ वाले पे, ऑर्डर नाउ, राइट। और ये हमारा आपको फॉर्म दिख रहा है। तो जैसा ये फॉर्म है, सबसे पहले मैं इसके अंदर मेथड ऐड करता हूँ। मेथड होगा हमारा पोस्ट, राइट। और इसके लिए एक्शन भी रखना है हमें। एक्शन में रख देता हूँ ऑर्डर प्लेस, राइट। और ये बेसिकली हमारे पास एक फॉर्म है। सो हमें एक इसके अंदर नो डाउट की CSRF टोकन भी चाहिए, राइट। हमने ये भी ऐड कर लिया है। देन हमें बेसिकली इसका एक नाम चाहिए। यहाँ पे मैंने एक प्लेस होल्डर भी नहीं दिया, प्लेस होल्डर भी दे देता हूँ। एंटर योर एड्रेस और देन यहाँ पे हम कर देते हैं एक इसका नेम दे देते हैं। नेम रहेगा इसका एड्रेस, राइट। और इसका नेम हमारे पास पेमेंट है ही। बटन के लिए हमें कुछ नेम देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम उसका यूज़ करेंगे ही नहीं, राइट। सो ये हो गया है। अब मैं जैसे ही इसको सबमिट करूँगा तो ये मुझे एक फॉर्म के ऊपर लेके जाएगा जिसको ये बोलेगा कि अनडिफाइंड है अभी के लिए, राइट। और 404 पेज आ जाएगा। देखिए 404 आ गया हमारे पास, क्योंकि ये पेज अब तक डिफाइन हमने बनाया ही नहीं है राउट और ये वाला। तो इसके लिए अब राउट बनाते हैं। राउट बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा web.php वाली फाइल के अंदर। सो इसके अंदर मैं कॉपी करता हूँ जो ऑर्डर नाउ है उसको। पहली बात तो हमारा जो मेथड होगा वो पोस्ट होने वाला है। सो हम यहाँ पे पोस्ट लिख देंगे और यहाँ पे कर देता हूँ ऑर्डर प्लेस, राइट। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में यहाँ पे जो फंक्शन का नाम होगा वो मेरा ऑर्डर प्लेस ही हो जाएगा, राइट। और अब मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर ओपन करता हूँ ताकि मैं उसके अंदर मेरा ये वाला फंक्शन डिफाइन कर सकूँ, राइट। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ फंक्शन ऑर्डर प्लेस। और यहाँ पे पहली बात तो ये रिक्वेस्ट के अंदर डाटा लेके आएगा। सो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट टाइप का $REQ एक पैरामीटर लेता हूँ और इसके अंदर आ क्या कह रहा है ये देखने के लिए हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे डॉलर इनपुट लगाने की जरूरत नहीं है, डॉलर रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत है हमें। रिक्वेस्ट इनपुट, इससे पता चल जाएगा कि क्या क्या इनपुट आ रहे हैं सारे के सारे, राइट। सो यही चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या हमारे पास आ रहा है। और इसको रिफ्रेश करके हम एड्रेस लिखेंगे, लेट्स से नोएडा। और आप बड़ा एड्रेस भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने ये यहाँ पे पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेक्शन लिया हुआ है। तो जैसे आप करोगे देखो एड्रेस और पेमेंट आ गया, राइट। पेमेंट यहाँ पे मैंने ऑन लिखा हुआ है, चाहे तो हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं।
सो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ बेसिकली कैश, राइट। तो सबके लिए मैं कैश कर देता हूँ, कोई भी सिलेक्ट करे अभी के लिए, राइट। बाद में हम इसको चेंज करेंगे, डोंट वरी। और अभी के लिए फिर से हम सबमिट करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी मैंने एड्रेस दे दिया और यहाँ पे मैंने करा, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट कैश आ गई है, फाइन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो कार्ट के अंदर हमारा डाटा पड़ा है, बिकॉज जितना भी हम कार्ट के अंदर डाटा बचा हुआ है कार्ट के अंदर, वो सारा का सारा हमें बाय करना है। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे जो कार्ट के अंदर डाटा है उसको निकालेंगे। सबसे पहले हमें सेशन लेना है, सेशन वाली आईडी हमारी ये रही, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे दोबारा से कोड लिखने के अंदर, राइट। और यहाँ पे मैं डाटा को निकालता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे निकालता हूँ ऑल कार्ट, जितने भी हमारे कार्ट वाले डाटा वो सारा का सारा आ जाएगा। किससे आएगा, कार्ट वाला मॉडल जो हमने ऊपर इंपोर्ट करा हुआ है बेसिकली, राइट। ये वाला कार्ट, राइट, जो हमने इंपोर्ट करा हुआ है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कार्ट कोलन इसके अंदर लगा देंगे हम वेयर कंडीशन, राइट। और वेयर कंडीशन में आएगा यूज़र अंडरस्कोर आईडी, क्या है, जहाँ पे डॉलर यूज़र आईडी है, और इसको गेट कर लेंगे, राइट। सो इससे हमारे जितने भी रिज़ल्ट हैं वो आ जाएंगे। जैसे कि अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे 6 रिज़ल्ट होंगे, 3 तो आईडी दो से होंगे, 3 आईडी 1 से होंगे। ये हमारे लेटेस्ट है, क्योंकि जस्ट हमने ये अभी की ऐड करे थे, तो ये 3 ही रिज़ल्ट होंगे हमारे पास, राइट। सो ये भी हमारे पास आ जाएंगे। सो अब हमें सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज एक एक ऑर्डर सेव करना है, तो हम फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। और यहाँ पे लगेंगे डॉलर ऑल कार्ट एज डॉलर कार्ट, राइट। सो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऑर्डर, राइट। ऑर्डर वाली टेबल के अंदर ऐड करने हैं, बट हमने ऑर्डर का अब तक मॉडल नहीं बनाया, तो ऑर्डर का मॉडल बना लेते हैं। PHP आर्टिसन मेक मॉडल ऑर्डर, हमारी टेबल का नाम ऑर्डर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी, यहाँ पे इसके अंदर भी कोई भी डेटा नहीं है, तो हमारा ऑर्डर हो गया है यहाँ पे मॉडल का नाम, राइट। सो अब इसको सबसे पहले ऊपर हम इंपोर्ट करेंगे, जैसे हमने कार्ट को इंपोर्ट करा हुआ है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर, और यहाँ पर आगे लिखेंगे ऑर्डर का, इसका एक इंस्टेंस बना लेंगे न्यू ऑर्डर करके, राइट। और देन अभी लिखेंगे हम ऑर्डर के अंदर में क्या क्या फील्ड हैं हमारे पास। वैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, इसके अंदर आपको ध्यान होगा, बट नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से आपको सारी चीज़ें ध्यान आ जाएंगी। सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी, यूजर आईडी, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और प्रोडक्ट आईडी हमारी कहाँ से आने वाली है, प्रोडक्ट आईडी वाली आएगी हमारी कार्ट से, राइट। डॉलर कार्ट, और इसके अंदर हम बेसिकली इस तरीके से लिखेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, राइट। सो और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं इससे हमारी, एक इससे हमारी आएगी यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, राइट। और ये आएगी कार्ट के यूज़र वाले कॉलम से, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, राइट। सो ये 2 चीज़ें हो गई हैं। देन उसके बाद में एड्रेस आएगा हमारा फॉर्म से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके, मुझे यहाँ पे यूज़र की स्पेलिंग भी ठीक करनी है, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, यहाँ पे लिखूँगा मैं एड्रेस हम फॉर्म के अंदर सेव करवाते हैं, तो सिंपली लिखेंगे यहाँ पे $REQ एड्रेस, राइट। देन एड्रेस के बाद हमारी और कौन सी फील्ड है, लेट्स चेक स्टेटस। जैसे ही हम पहली बार करेंगे तो स्टेटस देखो 2-3 होते हैं। एक तो होता है रिटर्न का स्टेटस, होता है कि रिटर्न करवाने के लिए दिया है, डिलीवर्ड होता है, पेंडिंग होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंडिंग, राइट। क्योंकि जैसे ही एक बार के लिए ऑर्डर होगा तो सबसे पहले वो पेंडिंग स्टेट में ही जाता है, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटस, एंड अगेन स्टेटस के बाद में हमारे पास है यहाँ पे पेमेंट मेथड की। पेमेंट का मेथड कौन सा था, पेमेंट का मेथड हम यहाँ से ले रहे हैं पेमेंट वाली, इसका जिसका नाम ही पेमेंट है, राइट। तो यहाँ पे पेमेंट, और यहाँ पे लिख देंगे हम पेमेंट अंडरस्कोर मेथड, राइट। और पेमेंट मेथड के बाद में एक चीज़ और आती है हमारी, वो है पेमेंट स्टेटस की। पेमेंट का स्टेटस क्या है, पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे लिख देंगे पेंडिंग, क्योंकि सारी की सारी जो अभी डिलीवरी होगी वो होगी
कैश ऑन डिलीवरी होगी, राइट। तो जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा तभी हमारी पेमेंट होगी। सो ये भी बेसिकली की ज़रूरी चीज़ होती है, पेमेंट स्टेटस। ऑलराइट, तो मुझे यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिंग में नहीं लेना, राइट। सो दैट्स ऑल, सारी की सारी फील्ड्स हमने ले ली हैं और किसी फील्ड की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर टाइम स्टैम्प बोलेगा, टाइम स्टैम्प के लिए मैं क्या करूँगा, जो ऑर्डर वाली मॉडल होता है उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे लिख दूंगा पब्लिक टाइम स्टैम्प डॉलर टाइम स्टैम्प्स, और बेसिकली इसको हम रख सकते हैं फॉल्स, राइट। और अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। देखो जैसे ही हम यहाँ पे स्टेटस करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारी ऑर्डर वाली टेबल के अंदर डाटा चला जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोएडा सेक्टर XYZ यूपी, राइट। और लेट से मैंने पेमेंट और डिलीवरी पे क्लिक करा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ से रिटर्न हटाना पड़ेगा सबसे पहले, अगर मैंने कहीं रिटर्न लिखा हुआ है तो। ओके, सो रिटर्न हमने सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। सो अब इस टेबल के अंदर हमारे पास एंट्रीज चली गई होंगी। अगर ऑर्डर्स हम चेक करते हैं तो ऑर्डर्स के अंदर ओके, ऑर्डर्स में एंट्री नहीं गई हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्डर वाला फंक्शन भी यूज़ करना है, ऑर्डर सेव फंक्शन यूज़ करना है, राइट। और चाहो तो इसको यहाँ से हटा सकते हो, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बट अभी के लिए कोई आउटपुट नहीं आएगी अभी आपकी। सो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो इसने अभी के लिए क्या बोला है कि पेमेंट स्टेटस कैन नॉट बी नल। ऑल राइट, सो लेट मी चेक कि पेमेंट स्टेटस कहाँ से रह गया है। यस, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग कुछ है नहीं हमारे पास, सो हमें पेंडिंग हार्ड कोड डालना है, राइट। सो फिर से ट्राई करते हैं। राइट, अभी के लिए देखो यहाँ पे ब्लैंक आ गया है, दैट मीन्स इसके अंदर एंट्री चली गई होगी। तो इसके अंदर हमारी 3 एंट्रीज हो गई हैं, दैट मीन्स हमारे 3 ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, राइट। ओके, 3 ऑर्डर प्लेस होने के बाद में क्या था कि हमें ये जो ऑर्डर थे ये हैं हमें गायब करने थे यहाँ से, बट अभी तक हमने यहाँ पे हटाने का कोड लिखा नहीं है, क्योंकि जो 3 हमने ऑर्डर लिए हैं यहाँ पे विद प्रोडक्ट ID 535, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट ID ये है, तो ये हटानी चाहिए थी हमें। सो इसके लिए हमने अभी कुछ लिखा नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके लिए हमें जस्ट सिंपली यहाँ पे लिखना है कार्ट, जो बेसिकली हमारा कार्ट वाला मॉडल है वो, राइट। और आप चाहो तो इसी को उठा लो पूरा का पूरा, राइट, और भी इजी रहेगा आपके लिए। इसी को उठा लो, इसकी वेरिएबल लेने की ज़रूरत है नहीं आपको। और कार्ट की जगह पे यहाँ पे जो आपने वेयर कंडीशन लगी है यहाँ पे बस डिलीट कर दो, राइट, ताकि जो हमने सेलेक्ट करे हैं वो डिलीट हो जाए, राइट। और देन रीडायरेक्ट कर देंगे हम होम के ऊपर, राइट। सो इसको मैं होम के ऊपर लेके जाता हूँ अभी के लिए, और होम के लिए हमारा यही URL है। ऑलराइट, सो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ऑर्डर वाली टेबल को मैं खाली कर देता हूँ, बिकॉज इसके अंदर से हमें भी के लिए जो रिकॉर्ड है उनको कुछ करना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आ गए हैं, राइट। तो मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। अभी के लिए आप चेक करोगे तो कुछ भी नहीं है रिकॉर्ड हमारे पास इस टेबल के अंदर। सो अब मैं फिर से वापस जाता हूँ बेसिकली, और कार्ट पे जाऊँगा। 3 आइटम है मेरे पास, ऑर्डर करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोएडा XYZ सेक्टर एंड यूपी, राइट। सो पेमेंट करता हूँ। यहाँ पे देखिए सबका सब पेमेंट चला गया है, कार्ट मेरा 0 हो गया है। इसके अंदर 3 रिकॉर्ड आ जाने चाहिए, ये 3 रिकॉर्ड आ गए हैं। और इसके अंदर से जो ID 1 वाले 3 रिकॉर्ड हैं, ये जो 3 नीचे वाले ये हट जाने चाहिए, हट गए हैं जी। ये ID सेकंड वाले ID के बचे हुए हैं। अगर आप सेकंड वाले ID के भी ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हो सो यू कैन डू इट। सो जस्ट आपको लॉगिन के ऊपर आना है, और यहाँ पे मैं पासवर्ड भूल गया हूँ और यूज़र नेम भी भूल गया हूँ। सो मुझे देखना पड़ेगा एक बार के लिए कि क्या यूज़र नेम था। आई थिंक सैम होगा, sam@test.com, राइट। सो यहाँ पे लिखता हूँ sam@test.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5, एंटर करता हूँ। मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं। अब इनको मैं यहाँ पे ऑर्डर करूँगा। जैसे मैं ऑर्डर करूँगा यहाँ पे लिखता हूँ लेट से हरियाणा, गुरुग्राम और समथिंग, राइट, गुड़गांव, राइट। देन हम इसको सेव करते हैं, और हमारे पास अभी क्या होगा, यहाँ पे 6 ऑर्डर आ जाएंगे, राइट। और जो कार्ट वाला डाटा है ये हमारा खाली हो जाएगा। सॉरी, कार्ट वाला डाटा ये नहीं है, कार्ट वाला डाटा ये वाला है,
राइट। सो इस तरीके से हम एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर जो हमने ऑर्डर प्लेस करे हैं उनका एक जो डाटा होगा वो दिखाना है कि हमारे ऑर्डर कौन से हैं, राइट। सो वो वाली चीज़ करने वाले हैं। उसके बाद में आपकी एक बेसिक जो लारावेल वाला एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक साइनअप की फंक्शनैलिटी बनती है, वो भी मैं कंप्लीट करूँगा, शायद कल ही कर दूंगा या फिर परसों तो डेफिनेटली कर दूंगा। और बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम एडवांस लेवल के ऊपर धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे। वो वीडियो थोड़ी स्लो आएंगी, आप ये कह सकते हो। जैसे कि अभी तो मैं डेली के अंदर 2 वीडियो या तो कभी कभी 1 या फिर 2-3 वीडियोस भी बना देता हूँ, बट वो हो सकता है 2-3 दिन के बाद, 1-2-3 दिन के बाद इस तरीके से आएंगी, थोड़ी स्लो हो जाएंगी, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कुछ आपके पास क्वेरी है तो मुझे इंस्टा के ऊपर बेसिकली पूछ सकते हो क्वेश्चन मार्क के अंदर। मैं उसका इंस्टा जवाब नहीं दे पाऊँगा शायद, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो मैं सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सैटरडे को पढ़ता हूँ, और उनको मैं जो लाइव सेशन होता है सैटरडे को इवनिंग में 8 बजे, उसके अंदर उनको इन्वॉल्व करूँगा। और आप चाहो तो लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर।